अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। आज से हम लोग अपना चैप्टर नंबर 1 जो कि बिल्डिंग यूनिट ऑफ लाइफ था कंप्लीट हो गया। इसकी रीडिंग, एक्सप्लेनेशन और इसका कॉपी वर्क डन हो गया। अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 आवर सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे जो कि पेज नंबर 9 पे है। इस चैप्टर में हम लोग अपने ये पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे और मेन इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर। यहाँ पे एक हदीस शेयर की गई है, इसको रीड करते हैं पहले। Messenger of Allah subhanahu wa ta'ala said, "Indeed, for everything there is a heart, and the Quran's heart is Yasin. Whoever recites Yasin, then for its recitation, Allah writes for him that he recited the Quran 10 times." यहाँ पे आप बता रहे हैं कि जैसे हर चीज़ का दिल होता है, हम लोगों का दिल होता है, इसी तरीके से कुरान का दिल क्या है? यासीन, सूरह यासीन है। और जो कोई भी सूरह यासीन पढ़ता है तो इसके ये ऐसा लिख दिया जाता है कि इसने 10 दफ़ा कुरान पढ़ा है। सूरह यासीन, एक दफ़ा सूरह यासीन पढ़ने का सवाब 10 कुरान पढ़ने के बराबर है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स ये हैं, इन कीवर्ड्स को देख लेते हैं। नीलिंग, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, कार्डियक, सर्कुलेटरी, क्लॉट, वेल्व, फ्लैप्स, फेस, स्टमक। इन कीवर्ड्स की मीनिंग आप लोग जब आगे चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उस वक्त इनके मीनिंग्स आपको पता चल जाएंगे। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ की हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ऑब्जर्व योर बॉडी, डू ऑल द बोन्स मूव? नो, सम बोन्स आर मूवेबल एंड सम आर फिक्स्ड। द बोन्स ऑफ आवर स्कल आर फिक्स्ड इन आवर बॉडी। सम मसल्स आर अटैच्ड टू बोन्स एज इन आवर आर्म्स। इसमें कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ बोन्स ऐसी होती हैं जो मूव करती हैं और कुछ नॉन मूवेबल बोन्स होती हैं जो मूव नहीं कर सकती। हमारे जो मूवेबल बोन्स हैं, जैसे हमारी हाथ की, आर्म की जो बोन है ये मूव करती है, ठीक है, ये जॉइंट। लेकिन जो नॉन मूवेबल है वो हमारे स्कल की बोन है। स्कल जो हमारे पास फिक्स होता है, ये मूव नहीं कर सकता। दूसरा, कुछ बोन्स हमारे पास बोन्स मसल्स के साथ अटैच हुई हुई होती हैं। जैसे हमारे हाथ में जो बोन है, जो हमारे पास आर्म बोन है, वो अटैच किससे हुई हुई है? मसल से। सेकेंड पैराग्राफ, हाउएवर अ फ्यू अदर मसल्स हैव नो डायरेक्ट कनेक्शन विद बोन्स लाइक द मसल्स ऑफ आवर हार्ट। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स। लेट्स फाइंड आउट व्हाट दे आर एंड हाउ दे वर्क। इसमें कह रहे हैं कि हमारे पास सारे मसल्स ऐसे नहीं होते कि उनका डायरेक्ट कनेक्शन बोन से हो। कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जो बोन से कनेक्ट नहीं हुए होते, जैसे हार्ट के मसल्स होते हैं। हार्ट हमारे पास मस्कुलर होता है और लेकिन इसमें कोई बोन नहीं होती, ठीक, फिर भी इसमें मसल्स होते हैं। तो ये मसल्स जो है बोन से अटैच नहीं हुए होते। हार्ट के मसल्स बोन से अटैच नहीं हुए होते। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स होते हैं, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स हैं। इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पेज नंबर 10, टाइप्स ऑफ मसल्स। फर्स्ट टाइप हमारे पास है स्मूथ मसल्स। These muscles have a very smooth uniform appearance when observed under microscope. स्मूथ मसल्स थोड़े इस टाइप के से होते हैं, ठीक, ये स्मूथ होते हैं, एक जैसे, सारे एक जैसे दिखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे सारे एक जैसे होते हैं। इसका वर्क क्या होता है स्मूथ मसल्स का? स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री एज वी कैन नॉट कंट्रोल देयर मूवमेंट। These muscles perform actions without us thinking about them. They contract and relax to allow digestion and excretion. जो स्मूथ मसल्स होते हैं ये इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं, मतलब इनका एक्शन ये खुद ऑटोमेटिक मसल्स होते हैं, खुद अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। इनवॉलेंट्री हम लोग ने कीवर्ड्स में एक वर्ड पढ़ा था, इनवॉलेंट्री। तो इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है? वो जो अपना फंक्शन खुद परफॉर्म करें। ये हमारे पास जो स्मूथ मसल्स होते हैं इनवॉलेंट्री होते हैं, ये हम लोग ऑटोमेटिक फंक्शन करते हैं। ये कंट्रोल और रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इसमें होती है, और डाइजेशन, ताकि डाइजेशन और एक्सक्रीशन हो सके। ये हमारे पास स्मूथ मसल उसका वर्क हो गया। ये एग्जाम्पल है स्मूथ मसल की, यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं स्मूथ मसल्स। सेकेंड हमारे पास हो गया स्केलेटल मसल। तो
skeletal muscle work with our bones to give us strength. Skeletal muscles are attached to bones by tendons. Tendons are thin flexible strings made up of tough tissues. जो skeletal muscles होते हैं, हमारा जो skeletal है वो bones से मिलके बना है, ठीक है। तो हमें पता बात कि हमारा जो skeletal है वो bones से मिलके बना है, तो जो skeletal muscles होते हैं वो bones से अटैच हुए होते हैं, bones के साथ मिलके काम करते हैं। अच्छा, इनकी जो अटैचमेंट हुई होती है वो एक टेंडन लाइक स्ट्रक्चर होता है, टेंडन एक स्ट्रक्चर होता है, उससे अटैच हुए होते हैं। बोन्स मसल्स और बोन्स आपस में अटैच टेंडन हुए होते हैं। टेंडन्स हमारे पास थिन फ्लेक्सिबल होते हैं, स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि टिश्यूज से मिलके बनते हैं। ये हमारे पास स्केलेटल मसल है, ये बोन है, ये स्केलेटल मसल है, और यहीं में आपस टेंडन प्रेजेंट होता है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, स्ट्रिंग की तरह, बारीक सा धागे की तरह का स्ट्रक्चर होता है। स्केलेटल मसल्स आर वॉलंटरी इन एक्शन एज वी कैन कंट्रोल देयर मूवमेंट्स और लेग गोइंग बैक टू किक द फुटबॉल अनलेस वी वांट टू इट। ठीक है, स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो वॉलंटरी होते हैं। इसको जब हम लोग चाहेंगे फंक्शन परफॉर्म करना, ये उसी वक्त फंक्शन परफॉर्म करेंगे, वैसे इसमें फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। सही, इसकी एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है। हम लोग जैसे कि फुटबॉल खेलते हैं तो किक लगाने के लिए जब हम लोग चाहते हैं तभी किक लगता है, बगैर चाहे हम लोग बॉल को किक नहीं लगा सकते। लास्ट वन हमारे पास है हार्ट और कार्डियक मसल। द हार्ट और कार्डियक मसल्स मेकअप्स ऑफ हार्ट मेक्स अप दी हार्ट। ठीक है, हमारे पास जो हार्ट या कार्डियक मसल जो होता है वो हार्ट से मिलके हार्ट बनता है, ये सब मिलके हार्ट बनाते हैं। ये हमारे पास कार्डियक मसल इस तरीके के होते हैं और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हार्ट में। कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू पम्प ब्लड आउट ऑफ एंड इनटू द हार्ट। इट इज़ ऑल्सो इनवॉलंटरी एज इट वर्क्स विदाउट आवर हेल्प। से कार्डियक मसल भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं ताकि हमारा जो ब्लड पम्प हो रहा है वो पम्प करा सकें, हार्ट के अंदर लेकर आ सकें। ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो होती है, इससे ब्लड जो होता है हार्ट के अंदर आता है और हार्ट से बाहर जाता है। दूसरा, ये इनवॉलंटरी इन एक्शन होता है, ठीक है, ऑटोमेटिक एक्शन परफॉर्म करता है, मतलब ये खुद ही से अपना काम करता है, हम लोगों को ज़रूरत नहीं होती कि हम इसको कमांड करें। आज इतना ही रखते हैं यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे।